हेलो गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं जी क्या है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स यू नो वेरी वेल, क्या थ्री डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड थ्री डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, अप टू 90% होती है, उस पर्टिकुलर प्लेस को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे क्या थे? एस ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल थे, डी ऑर्बिटल थे, एफ ऑर्बिटल थे। एस सब सेल में ओनली वन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। पी सब सेल में थ्री ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल। डी सब सेल में फाइव ऑर्बिटल, एफ सब सेल में सेवन ऑर्बिटल। देखते हैं, पहला पॉइंट है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है जी? स्पेरिकल। क्या होती है? स्पेरिकल। कैसा होता है जी लोग? ये मान लो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। यहाँ पे सेंटर होगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? वन एस ऑर्बिटल है। कौन सा है? वन एस। ऐसे दिखा दो सिंपली, वन एस ऑर्बिटल, वन एस, टू एस, थ्री एस। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साइज बढ़ रहा है ऑर्बिटल का। सबसे छोटा वन एस, ये टू एस, ये थ्री एस। इस ढंग से दिखा रहे हैं। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्पेरिकल। कैसे होते हैं? स्पेरिकल। इसे कर लिया, इसे रब कर दूं, ठीक है सर। इसे हम बॉक्स से भी शो करते हैं। बॉक्स, ये तो हुंड रूल बताने के लिए है, बॉक्स में शो करेंगे। या अभी मैं क्वांटम नंबर वाला एक टॉपिक डिस्कस करूंगा उसमें। ये क्या है? ये बॉक्स से शो करते हैं किसी को। अब है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल थ्री टाइप के हैं। कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो लीजिए सर, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। सर एक्स अक्ष पे जो लूप होंगे, दो लूप होंगे। इसकी जो शेप है किसकी? पी ऑर्बिटल की, वो डम्ब कैसी है? डम्बल है। कैसी है जी? डम्बल की तरह। किसकी तरह? डम्बल की तरह। डी यू एम बी, डम्बेल, डम्बल शेप। डम्बल शेप क्या है जी? डम्बल शेप जी सर। ये देखो डम्बल क्या होता है, बीच में पकड़ लो, डमरू की तरह है ना। या आप जानते हैं डम्बल के बारे में, एक्स एंड वाई एक्स जेड एक्स। इसका नाम है जी पी एक्स। क्या नाम है? पी एक्स। सर ऐसे ही कि वाई एक्स है, आपका वाई एक्स पे लूप बना दो। ये क्या होगा जी? पी वाई ऑर्बिटल। क्या होगा जी? पी वाई ऑर्बिटल। पी एक्स के दो लूप हैं, पी वाई के भी दो लूप हैं। ये एक्स अक्ष है जी, ये है जी जेड अक्ष। ये होगी जी पी ऑर्बिटल। लो सर, ये जेड अक्ष है। क्या है ये? जेड अक्ष। जेड अक्ष ये क्या है जी? ये एक्स अक्ष। ये क्या है जी? वाई अक्ष। ठीक है सर। जेड एक्स में दो लूप हैं। ये कौन सा है जी? पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड और ऑर्बिटल्स बॉक्स में शो करेंगे इसे। सुन लो, ये पी एक्स या और वाई एक्स, ये पी एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स। ये जेड एक्स, ये क्या है जी? ये एक्स एक्स। ये क्या है जी? वाई एक्स। ठीक है सर। जेड एक्स में दो लूप हैं। ये कौन सा है जी? पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड और ऑर्बिटल्स बॉक्स में शो करेंगे इसे। सुन लो, ये पी एक्स या
पी वाई, बीच वाला पी जेड, ये क्या होगा पी एक्स या पी वाई। इसे किसी को भी सकते हैं, इसे पी एक्स, इसे पी वाई कह सकते हैं, इसे पी वाई, इसे पी एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ लो खत्म कर दिया मैंने ये पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी जेड पी वाई सब -1 0 +1 -+1 0 +-1 ये भी होता है। पी जेड के लिए जो वैल्यू आएगी क्वांटम नंबर में तो 0 आएगी पी जेड के लिए। पी एक्स के लिए क्या आएगी +-1 और पी वाई के लिए क्या आएगी -+1। यदि एक के लिए प्लस रखेंगे दूसरे के लिए माइनस रखेंगे। क्लियर जी? बता दूं इन्हें तीनों को एक जगह बना सकते हैं हम, बना दूं एक साथ से बना दूं, तीनों अलग अलग थे ये है ना। एक ही उसमें बनाना तो 3 डायमेंशनल स्पेस में देखिए पी एक्स के दो रूप हो गए, ये पी वाई, ये क्या है जी तो पी जेड ऑर्बिटल, ये पी जेड ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल। क्लियर सर? क्लियर? पहले अलग अलग बना लो फिर एक जगह बना देना, दैट्स ऑल। shape of d orbital, shape of d orbitals। d orbital क्या होता है? डबल नंबर कैसे होते हैं जी? डबल नंबर really डबल नंबर DUMBVE डबल नंबर से जी सर। फर्स्ट है मैं बता रहा हूँ कि बॉक्स बनाए, पहला है dx/, क्या है जी? फर्स्ट dx/, ये बना, ये x अक्ष, ये y अक्ष, बड़ी सिंपल से पहले चारों लोग एक से बनाने, ये x अक्ष, ये y अक्ष, इसका नाम क्या है dx/। एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स, ये हो जाएगी। इसका नाम बोलेंगे डी बाई जेड ऑर्बिटल और रिटल क्या है जी? ये जेड एक्स, ये एक्स एक्स, ये क्या है जी? डी जेड एक्स ऑर्बिटल जी सर। और देखिए सर अब है ये एक्स एक्स, ये जी वाई एक्स, वाई एक्स 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 लो, ये कौन सा है जी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। इनकी शेप बड़ी ध्यान रखना, आगे बड़ी जरूरत पड़ेगी इनकी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट 2 चैप्टर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी जी। अब है जी ये ऊपर है एक्स जेड एक्स, ये कौन सी एक्स है जी? जेड एक्स, ये जी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, क्या है? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। हो गए? कर लो इन्हें। शेप क्या है जिसकी?
डबल डंबल शेप। क्या है? डबल डंबल शेप। क्लियर? अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, देख लो, हटा दूँ। क्लियर जी? तीनों ऐसे हैं, बाकी दो ये अलग है। क्लियर जी सर? ये बॉक्स में बना रहा हूँ। ये डी जेड स्क्वायर बीच वाला, इसका लिए 0 -2 -1 0 +1 +2। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डी जेड स्क्वायर है। क्लियर सर? ये डी एक्स बाई, इसका नाम क्या है? डी एक्स बाई। और लास्ट वाले का नाम क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर जी? अब इसके नाम देख लो। ये याद नहीं है तो मैं वैसे सिंपल तरीके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है जी डी बाई जेड डी जेड एक्स। सर ये हैं 5 ऑर्बिटल, इनकी वैल्यू पूछ लेता, मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने हैं आपको, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, इसलिए बताया जा रहा है। क्लियर सर? मैं लिख रहा हूँ अलग, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं आप? +-2 लिख सकते हैं। डी एक्स बाई के लिए क्या लिख सकते हैं? -+2 लिख सकते हैं। यदि एक के लिए माइनस लिखेंगे तो दूसरे के लिए प्लस। ये सुन लो, इसके लिए माइनस तो इसके लिए प्लस, इसके लिए प्लस तो इसके लिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए क्या लिखेंगे? +-1। एक के लिए माइनस लिखेंगे तो दूसरे के लिए प्लस। क्लियर सर? और जी डी जेड स्क्वायर के लिए क्या है? 0 वैल्यू। क्या है? 0 क्वांटम नंबर से रिलेटेड वैल्यू है जो बता रहा हूँ। क्लियर सर? ये हटाओ, हटा दूँ, हटा दिया। ये समझ में आ गया? कम समझ में आएगा, अभी जब क्वेश्चन होंगे हो जाएगा। इसे कर लेना बार बार। क्लियर? हटा दूँ इसे। अब शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल की शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती नहीं है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। मतलब वो हायर लेवल की कहानी है, पीजी लेवल की कहानी है। बैचलर लेवल में भी इसकी शेप नहीं है, पीजी लेवल में भी है। तो अभी आप ओनली डी ऑर्बिटल्स तक ही देखें, वहाँ तक आपके काम आएंगी। जब ज़रूरत होगी जब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी से नेक्स्ट टॉपिक में क्या है जी? ये हो गया जी। अब मैं एक आपको रूल पढ़ाऊंगा। क्या रूल है जी? वो रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पढ़ेंगे हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? क्या है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये क्या हुआ? एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, जर्मन साइंटिस्ट, फिजिक्स है वैसे, इसमें PhD थे, जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या हुए हैं? क्या हुए हैं जी? वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली इन्होंने 1925 में एक लॉ फॉरवर्ड किया, एक प्रिंसिपल फॉरवर्ड किया, जो क्या कहलाया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहलाया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जर्मन फिजिक्स थे, जर्मन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पाउली। 1925 में उन्होंने एक लॉ फॉरवर्ड किया, जो क्या कहलाया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउली एक्सक्लूजन लॉ कहलाया। क्या है जी? इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू पाउली, क्या बताया कि किसी एटम के इनसाइड किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किसी कंडीशन में
मतलब किसी अटेम्प्ट में 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी हो जाए तो 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू रियली डिफरेंट होगी। तो हम लिखते हैं इसे डेफिनेशन को, क्या है जी, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव no two electrons is an atom, no two electron in an atom can have same value of all quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same value of all quantum numbers. ये छोटी डेफिनेशन है, या इसे ऐसे कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, किसी एटम के इनसाइड किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बना लें, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहेंगे, यदि किसी एटम में 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी होती है तो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू रियली डिफरेंट होगी। कैसे देखते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, क्या, सुनो, एन ऑर्बिटल, ये दूसरी डेफिनेशन है, मेन यूज इसका है पहली डेफिनेशन का। एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स of opposite spin। कहने मतलब यह है, एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सेम स्पिन के नहीं, अपोजिट स्पिन के। मतलब एक के लिए वैल्यू प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ। देखिए मान लीजिए ये ऑर्बिटल्स हैं, एक साइन ये सेम स्पिन का तो ये अपोजिट स्पिन का। आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये ऊपर को है तो ये नीचे, या ये नीचे तो ये ऊपर को। क्लियर सर, मेन इसका यूज होना है। मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ। हटाऊं इसे, जी सर, हो गई डेफिनेशन। लो अब मैं हीलियम के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। हीलियम क्या ले रहे हैं, हीलियम जानते हैं, हीलियम का एटम नंबर क्या है, 2, 1s2 क्या है, 1s2। अब मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूँ, मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट के लेक्चर में, NLX। N क्या है जी, N है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है जी, एंजीमुंथल THAL क्वांटम नंबर। S क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन X। जी है सर। अब देखिए इस 1s2 कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1s2 कंपेयर कर रहे हैं NLX। ध्यान रखना सर, है ना। अब हमें 4 क्वांटम नंबर निकालनी है, इसकी कंपेयर करो, n = 1, L के प्लेस पर क्या है जी, S, सबसे L को बताता है तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी जी, L की वैल्यू S के लिए 0। ये पॉइंट और नोट कर लेना, मैंने बताया था कल। किसके लिए, L के लिए S सबसे L है तो 0, L के लिए P सबसे L है तो वैल्यू 1, L के लिए D सबसे L है तो वैल्यू 2, L के लिए F सबसे L है तो वैल्यू 3।
कर लोगे इसे? तो L इक्वल टू 0, जब L 0 आता है तो M भी 0 आता है, क्या आता है? M भी 0 आता है। रख लो, कैसे रखोगे? लो, क्या था जी? ये था M की वैल्यू प्लस माइनस L2 02 माइनस प्लस L, ये ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस। क्लियर सर? लो, इसमें रख लो L0, कहीं भी 0 होगा, L के पास 0, तो L0 तो M भी 0 होगा। हाँ, L1 होगा तो M की 3 वैल्यू होगी, -1 0 +1, वो बताएंगे अभी अगले क्वेश्चन में। ठीक है सर? देखो M क्या आ गई? N0, N इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0, M0। तो S के लिए 2 वैल्यू होगी, किसी भी S के लिए, है ना? किसी भी M के लिए S की 2 वैल्यू होती है, किसी भी M के लिए S की 2 वैल्यू। कैसा पता चलेगा? क्वांटम नंबर पढ़ो। कहाँ से पता चलेगा? क्वांटम नंबर से, लास्ट क्वांटम नंबर। अलग अलग वीडियो देखने पड़ेंगे जब क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। +1/2 -1/2, एक के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। ये हो गया जी। इसे कर लिया, हटा दूं? देख लो, हर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। अब सब क्वेश्चंस में मैं हटा रहा हूँ इसमें। अब मैं हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। हीलियम का एटॉम नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन -2। ऐसे कर लो, 1s, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है। क्लियर सर? तो देखो, वैल्यू ऑफ all quantum number, value of all quantum number of first electron, देखें जी, n इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? माइनस हाफ। क्या होगी? माइनस हाफ। ये कॉमा है बीच में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होगी जी, ये लोगों ने बॉक्स में बंद कर दिया। अब किसके लिए? सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, सब चीज सेम है। पर s इक्वल टू क्या है? -1। ये चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन है ये, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करो। n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 सेम है, l0 सेम है, m0 सेम है। मैंने क्या कहा था? अब s के लिए यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है। मैंने क्या कहा था? पाउली ने क्या कहा? वोल्फगैंग पाउली ने, जर्मन से साइंटिस्ट ने, जर्मन फिजिसिस्ट ने 1925 में, कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ या सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, मतलब सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किसी एटम में, यदि किसी एटम में 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी है तो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू रियली डिफरेंट होगी। मैंने एग्जांपल दे दिया था इसका, हीलियम का। दैट्स ऑल। ये ऐसे बता दो। दूसरी डेफिनेशन क्या थी पाउली एस्ट्रोनॉमिकल की? एक ऑर्बिटल में अपॉइंट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देख लो, एक ये, बात खत्म, आंसर। एक क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में आपके, आपने लिख दिया, थ्योरी शो कर दी, बात खत्म, है ना? सीखना जरूरी है, ये सब कुछ सीखना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट कुछ ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर आएगा कल। दैट्स ऑल।